बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानिया में असामियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा, 11 लाख नौकरियां दस्तयाब। असामियों की तादाद 2001 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। ONS का कहना है कि कोरोना वायरस के असरात से मुतासिर रोजगार के बहाली का सिलसिला बतदरीज जारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में 21 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस की तशखीस के लिए 43,000 टेस्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1021 केसेस सामने आए। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरोस के इमदादी पैकेज का ऐलान। फंड्स बराह रास्त तालिबान हुकूमत की बजाय बैनुल अक़वामी तंजीमों को देने का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि आलमी बिरादरी अफगान अवाम से मुंह मोड़कर उन्हें किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकती। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। दौरान ऑपरेशन चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। 2 रोज में 7 नौजवानों को शहीद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम तारिक केस का फैसला मुकम्मल। नामजद अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मौलाना सबतैन काज़मी को रिहाई मिल गई। मुखालिफ फरीकैन की दरखास्त की अपील खारिज। बरतानवी फलाही इदारे अल क़य्यूम फाउंडेशन का माजूर बच्चों के साथ इजहार मोहब्बत का नया अंदाज। डेफ एंड डम्ब स्कूल के बच्चों के साथ तफरीही दौरा। बच्चों की खुशी दीदनी। तलबा को मीरपुर के पार्क्स, इंडस्ट्रियल एरिया और मंगला झील की सैर करवाई गई। और दरियाए टेम्स के किनारे नए साल के मौका पर आतिशबाजी नहीं होगी। लंदन मेयर सादिक खान का ऐलान। फैसला कोरोना वायरस की गैर यकीनी सूरत हाल की बिना पर किया गया है। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त। HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आसामियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ONS के मुताबिक जुलाई और सितंबर में आसामियों की तादाद 1.1 मिलियन तक जा पहुंची है, जो कि 2001 के रिकॉर्ड के बाद सबसे ज़्यादा शरह है। मज़ीद जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में।
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में असामियों की तादाद रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक पता चला है कि जुलाई और सितंबर के दरमियान बरतानिया में वैक्सीन की तादाद 1.1 मिलियन तक पहुंच गई, जो 2001 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद बुलंद तरीन सतह है। ONS का कहना है कि वैकेंसीज में सबसे ज्यादा इजाफा रिटेल सेक्टर और मोटर व्हीकल रिपेयर में हुआ है। यूके में बेरोजगारी का तनासुब का अंदाजा 4.5% था, जो कोरोना वायरस कोविड पेंडेमिक से कबल 4% था। ONS ने कहा कि पेरोल पर मुलाजिमीन की तादाद में माहाना इजाफा देखने में आया है और पेरोल पर मौजूद मुलाजिमीन की तादाद 2,07,000 इजाफे के साथ सितंबर में 29.2 मिलियन तक पहुंच गई। कोरोना वायरस के असरात से मुतासिर जॉब्स मार्केट में बतदरीज बहाली का सिलसिला जारी है। ONS में डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि सितंबर में पेरोल पर मौजूद मुलाजिमीन की तादाद अब कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले की सतह से तजावुज कर चुकी है। बरतानवी चांसलर ऋषि सुनाक ने कहा कि ये इंतहाई हौसला अफजा बात है कि हुकूमत की जॉब स्ट्रेटजी कारगर साबित हो रही है। सितंबर में मुतवक्के रेडंडेंसी की तादाद तवक्कुआत के मुकाबले में कम रही है, जबकि पेरोल पर मौजूद एम्प्लॉयमेंट की तादाद पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। मुल्क में मुसलसल 8वें महीने में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। ताहम MPOU के चीफ इकोनॉमिक्स ने कहा कि लेबर मार्केट में किल्लत कोरोना वायरस से बरताने की मईशत की बहाली में रुकावट डाल सकती है। उनका कहना है कि नए पोस्ट पेंडेमिक एनवायरनमेंट में मईशत को एडजस्ट करने की इस्तादात के लिए रिकवरी एक टेस्ट है। ताहम ओवरसीज वर्कर्स की कम दस्तयाबी की वजह से ये अहम टास्क ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफगानिस्तान के लोगों की बराह रास्त इमदाद के लिए 1 अरब यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। ये फंड्स तालिबान की हुकूमत की बजाय अफगानिस्तान में काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों को दिए जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि अफगानिस्तान की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले से ऐलान करदा 25 करोड़ यूरोज़ की रकम में मजीद 30 करोड़ यूरोज़ का इजाफा किया जाएगा, जबकि बाकी रकम अफगानिस्तान के उन पड़ोसी ममालिक को दी जाएगी जहां लोग तालिबान हुकूमत से फरार के बाद बतौर मुहाजिरीन जा रहे हैं। यूरोपियन कमीशन के सरबराह ने इटली की मेज़बानी में वर्चुअल G20 समिट के दौरान इमदाद का ऐलान किया, जहाँ ये समिट में अफगानिस्तान में इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत के लिए तलब की गई थी। उन्होंने जोर दिया कि यूरोपीय यूनियन के फंड्स अफगानों के लिए बराह रास्त मदद के लिए हैं और ये फंड्स तालिबान हुकूमत की बजाय जमीन पर काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों को भेजे जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। व्हाइट हाउस के मुताबिक G20 ममालिक के वर्चुअल इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन ने रुकन ममालिक से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के साथ दाइश खुरासान के खतरात पर भी बात हुई। G20 के हंगामी सरबराही इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपने वीडियो खिताब में कहा कि आलमी बिरादरी अफगान अवाम से मुंह मोड़ कर उन्हें अपनी किस्मत पर नहीं छोड़ सकती। अफगानिस्तान में पायदार अमन आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हमें अफगानिस्तान में एक मखलूत हुकूमत के क़याम में तालिबान की मदद करना चाहिए। देरी असना दोहा में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ तालिबान के बिलमुशाफा मुज़ाकरात हुए। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा नबीला मसराली ने कहा कि इस मुलाकात से अमरीका और यूरोप को अफगानिस्तान से मजीद लोगों के इनखला, इमदादी सामान की तरसील के लिए रसाई और खवातीन के हकूक़ के एहतराम समेत अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बनने देने जैसे मसाइल के हल के लिए मदद मिलेगी। उधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी को एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत के बाद अमन अमान की सूरत हाल में निस्बतन बेहतरी आई है। अमनो इस्तेहकाम और सलामती तरजीहात हैं और तालिबान की क़यादत में इस हवाले से सूरत हाल बेहतर हुई है। आलमी बिरादरी तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखे। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। यूके प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल कयूम फाउंडेशन पिछले 15 सालों से फलाही कामों का एहतिमाम कर रहा है। गरीब बच्चों के लिए फ्री तालीम, खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई की तालीम और सिलाई मशीन की तकसीम, आँखों के इलाज के लिए तमाम मर्दों खवातीन के लिए फ्री आई कैंप सर्जरी, मजबूर और लाचार अफराद के लिए माहाना राशन की तकसीम। आइए और आगे बढ़िए, मुश्किल में घिरे इन अफराद की मदद कीजिए। अपने सदकात, ज़कात और खैरात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें।
अभी राब्ता करें फोन 019226400539 या मोबाइल नंबर 077010099190। और खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान से, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 21 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1021 अफराद की शनाख्त हुई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 43,570 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1021 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता रोज इस वबा ने मजीद 21 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2 से 34% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 2257 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC की जानिब से कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद किया जाए। जन्नत नज़ीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। एक बार फिर काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत के नतीजे में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, जबकि गुज़श्ता 2 रोज में नौजवान शहीदों की तादाद 7 हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखते हैं। जन्नत नज़ीर वादी में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर काबिज फौज की बर्बरियत के नतीजे में मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, जिसके बाद गुज़श्ता 2 रोज के दौरान शहीद नौजवानों की तादाद 7 हो गई है। भारतीय फौज ने जिला शुपिया में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि इसी जिला के दूसरे इलाके फेरोपुरा में भी 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जिला शुपिया के दोनों इलाकों में ऑपरेशन के दौरान काबिज फौज ने चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और घरों में घुस गए, जबकि इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज भी भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद कर दिया था। भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में जगह जगह लोगों का एहतजाज जारी है, जबकि पाकिस्तान ने इस बात का इयादा किया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मुकदमा आलमी दुनिया में तब तक लड़ता रहेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। और यहाँ आपको बताएं कि आज़म तारिक केस का फैसला हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने मौलाना सब्तैन काज़मी के हक़ में फैसला सुनाते हुए उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया, जबकि मुखालिफ फरीक की दरख्वास्त की अपील को खारिज कर दिया। इस्लामाबाद से खावर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने आज़म तारिक केस अपील का फैसला अल्लामा सब्तैन काज़मी के हक़ में सुनाते हुए मुखालिफ फरीक की दरख्वास्त अपील खारिज कर दी और इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमंद के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें फाजिल जज ने अल्लामा सब्तैन काज़मी को आज़म तारिक केस में बरी कर दिया था। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वकला की बहस और दलाइल सुनने के बाद आज़म तारिक की फैमिली की जानिब से की गई अपील को रद्द करते हुए मौलाना सब्तैन काज़मी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। याद रहे कि 2003 में इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले सिपा सहाबा के सरबराह आज़म तारिक के केस में मौलाना सब्तैन काज़मी को नामजद किया गया। कोई सबूत न होने के बायस 18 सालों बाद मौलाना सब्तैन काज़मी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इस फैसले को मौलाना सब्तैन काज़मी ने हक और सच की फतह करार देते हुए मुताल्लिका अदालत के जजों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हक और सच पर अपना फैसला सुनाकर बहादुरी का मुजाहरा किया और कहा कि हम पाकिस्तान की अदालत को सलाम पेश करते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा खावर अब्बास, CNN न्यूज़, इस्लामाबाद। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Muhammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery,
fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Muhammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Muhammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at muhammadistores.com. पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की नेशनल प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि मुझे और मेरे बेटे को बिला वजह कत्ल के मुकदमा में घसीटा गया है। मैं आज कानून की पासदारी करते हुए गिरफ्तारी दे रहा हूँ। खुदा और कोटली के अवाम जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की नेशनल प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 25 जुलाई को एक साजिश के तहत 2 नौजवानों का कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को बिला वजह कत्ल केस में शामिल किया गया है। मैं आज कानून की पासदारी करते हुए गिरफ्तारी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कोटली और चढ़ोई के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन का शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी के 9 इलेक्शन में से ये इलेक्शन मेरे लिए मुश्किल तरीन था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे कत्ल के इल्जाम में इस वक्त जेल में हैं और मैं खुद भी मुकदमा कत्ल में ज़ेरे तफ्तीश हूँ। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने रियासती वसाइल के जरिए चढ़ोई को फतह करने का ख्वाब देखा जिसे अवाम ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी आमिर यासीन ने जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ा और जीत गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वफादारी, कोटली और चढ़ोई के अवाम से मोहब्बत की सजा मेरी 2 नस्लें भुगत रही हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां और जेल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मेरे दोनों बेटों ने कानून का एहतराम करते हुए गिरफ्तारी दी जो अब तक जेल में हैं और मैं खुद भी अपनी गिरफ्तारी दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अवामी अदालत के बाद आज़ाद कश्मीर की अदालतों में भी बेगुनाह साबित होगा। और अल क़य्यूम फाउंडेशन का एक रोज़ डेफ एंड डम बच्चों के नाम। कोटली में कायम स्कूल डेफ एंड डम के बच्चों को एक रोज़ा तफरीही दौरा करवाया गया जहां बच्चों को पार्क, फैक्ट्रीज और मंगला झील का विजिट करवाया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी और लबों पर मुस्कुराहट दीदनी थी। बरतानिया में कायम फलाही इदारे अल क़य्यूम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दीगर फलाही कामों के अलावा एक दिन गूंगे बहरे बच्चों के नाम किया गया। बच्चों के चेहरों पर खुशी और लबों पर मुस्कुराहट ने दिन को यादगार बना दिया। लॉकडाउन और तालीमी इदारों की बंदिश से जहां तलबा का मुस्तकबिल तारीक और सलाहियतें ज़ाया हो रही थीं, तो वहां तफरीही दौरे ने उन्हें ज़हनी और फिक्री लिहाज से एक बार फिर तंदुरुस्त और तवाना कर दिया है। तलबा और असातिज़ा का कहना है कि खेलो तफरीह के मौके बच्चों को सरगर्म व फ़आल रखने और उन्हें बाएतमाद व बाकिरदार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर डेफ वेलफेयर एसोसिएशन कोटली की तरफ से अल क़य्यूम फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोटली में कायम हमारा अदारा AK इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को मतालाती दौरे में माली मामलत भी फरमाई और खुसूसी तौर पे राजा साहब क़य्यूम साहब ने हमारे साथ जो है ना पूरा दिन भी गुजारा। बहुत खुश है। इनको मैंने बताया था कि राजा अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें ये सारा जो स्पॉन्सर किया है, तो ये कोटली से लेके रास्ते से सारे जितने भी हैं पार्क में, उसके बाद खाना, उसके बाद यहाँ बोट में जो बैठे हैं, तो सारे बहुत सब ने एंजॉय किया। मुख्तसर वक्त और महदूद वसाइल में तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम करने पर बच्चों और डेफ एंड डम स्कूल की इंतजामिया ने अल क़य्यूम फाउंडेशन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। कोटली आज़ाद कश्मीर में कायम स्पेशल बच्चों के स्कूल डेफ एंड डम के तलबा तालिबात को एक रोज़ा मीरपुर का विजिट करवाया गया, जिस दौरान जरीकस पार्क, न्यू इंडस्ट्री एरिया में कायम फैक्ट्रियों और फिर मंगला झील का विजिट बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आया। इस मौके पर अल क़य्यूम फाउंडेशन के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि हम आइंदा भी मुख्तलिफ मकामात पर इन्हीं बच्चों को लेकर जाएंगे ताकि प्रैक्टिकल देखकर ये जिंदगी को एंजॉय कर सके, ताकि समात और जुबान से महरूम बच्चों का टैलेंट उभर कर सामने आ सके। गूंगे बहरे बच्चे हैं, कोटली से हमने इनको ये दौरा करवाया है। इधर ये बच्चे बड़े खुश हुए हैं यहाँ डैम देख के, पार्क देख के, और बड़ा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं। हम भी खुश हैं, ये भी हमारी तरह इंसान हैं, इनकी भी ख्वाहिशात हैं और तमन्नाएं हैं, तो हमने समझा ये कि ये भी ज़रूरी है कि ये भी सैर कर लें, फिर लें। हमने इनको कोटली से भी जो है बस 3 जो है बसें हमने मुहैया की हैं। यहाँ भी हमने यहाँ इनको पार्क में, जड़ीकस पार्क में फिराया है और अब डैम में ये सैर कर रहे हैं।
स्पेशल बच्चों को अगर प्रैक्टिकली सिखाया जाए तो उनका टैलेंट मजीद उभर कर सामने आ सकता है और ये मुआशरे में एहसास कमतरी का शिकार होने से बच सकते हैं। ज़िशार रज़ा, CNN न्यूज़, मंगला झील, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। लंदन मेयर सादिक खान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रवां साल कोरोना वायरस की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र नए साल के मौके पर दरिया टेम्स के किनारे आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता साल कोरोना की बदतरीन सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से न्यू ईयर पर होने वाली आतिशबाजी मनसूख की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने और लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद इवेंट को मनसूख कर दिया गया है। मेयर लंदन सादिक खान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना वबा की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से दरिया टेम्स के किनारे इस साल आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, ताहम नए साल पर लंदन में दीगर तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। मेयर लंदन के तर्जुमान का कहना है कि पिछले साल वबाई अमराज की वजह से न्यू ईयर का शो कदरे मुख्तलिफ अंदाज में हुआ और इस साल कई दिलचस्प नए ऑप्शंस को नए साल की तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। सिटी हॉल की जानिब से बयान में मजीद कहा गया कि हमेशा की तरह लंदन नए साल का शानदार अंदाज में इस्तकबाल करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।